को, जिनकी तपस्या से 2014 में इन्हें बहुत प्यारा नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी काशी से और उमा भारती, वो नारा लगाया था। और वो नारा ऐसा गूंजा कि वो आज तक झांसी और काशी के बीच का कनेक्शन बना ही रहा। हाँ, झांसी में जो आई वो काशी में पैदा हुई थी और उसका नाम मणिकर्णिका था और उसकी माँ का नाम भागीरथी बाई था, अगर आपको पता हो तो। मतलब गंगा उसकी माँ का नाम था। और वो लो, जो बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, तो मोदी जी झांसी में है और उमा भारती, मोदी जी काशी में है और उमा भारती, यानी लिंक जुड़ गया ना झांसी और काशी का। अब झांसी और काशी का लिंक अगर जुड़ा तो काशी में है गंगा और काशी में है महादेव और झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई, उसकी तलवार और उसके पीठ से बंधा हुआ बेटा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो दोनों हाथ दोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, जा उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हो गई उमा भारती, हो गई जैसे बहुत उमा भारती होती रहेगी, गंगा की धारा वही रहेगी, सूरज चांद वही रहेगी। आदमी को घमंड हो जाता है कि हम हैं तो दुनिया है और हमने हम लोग दुनिया में हो गया। अरे भैया, तुमसे पहला भी सूरज चांद निकलते थे, तुम्हारे बाद भी निकलेंगे। इसलिए तुम तो इतना करो कि जितने दिन में जिंदा हो एक ही कोशिश करो कि अपने को खुश रखने के लिए दूसरे को दुखी मत करो। खुद खुश रहो, खूब खुश रहो, लेकिन उसके लिए दूसरे को दुखी करने की चेष्टा मत करो, इसका आनंद लो। ये मुझे आप लोगों से कहना है। और इसलिए अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपको एक वचन देती हूँ, यही की हूँ, इसी बुंदेलखंड की, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। मैं बताऊँ, एक डंडी क्या 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी। और यहाँ कोई नहीं होता पाखंडी, यहाँ की महिलाएं होती हैं रणचंडी, ये ध्यान रखना। और इसलिए बुंदेलखंडी की जो परंपरा है उसको मैं कायम रखूंगी। गंगा के मामले में गंगा सागर तक गंगा पहुंच जाए। वाजपेयी जी हैं यहाँ, वाजपेयी यज्ञ करने वाले वाजपेयी, आशीर्वाद दो वाजपेयी जी, आप बड़े शुद्ध वाजपेयी वहाँ पर हो, मुझे आशीर्वाद दो कि जो धारा गंगोत्री में वही मैं गंगा सागर तक ले जाऊँ। बस ये मेरी इच्छा है, जो धारा भी गंगोत्री में है वही गंगा सागर पहुंच जाए, यही मुझे चाहिए। और इसलिए आज मैं आपको यहाँ वचन देती हूँ, आप सबके बीच में यहाँ खड़े होकर के, जबकि पूरा दिशा में आपको बताओ पूरा दिशा की ओर है। इसलिए मैं आपको ये वचन देती हूँ, शीश कट जाएगा लेकिन आपकी मूंछ नीचे नहीं होने दूंगी। आप हमेशा गर्व के साथ कहोगे उमा भारती हमारी बहन है, उमा भारती हमारे घर की है, उमा भारती हमारे घर के आंगन का लगा हुआ तुलसी का पेड़ है। आप यही कहते रहोगे। ऐसा ही मैं प्रयत्न करूंगी कि बेटियों का जो काम होता है आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगी। चाहे सिर कट जाएगा लेकिन आपका सिर नीचा नहीं हो पाएगा। बुंदेलखंड की बेटी हूँ, ये गर्व आपको प्रदान करूंगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ संजीव सिंह ऋषि जी का, उन्होंने मेरे को बुलाया है। आप कहो तो खूब खूब आशीर्वाद दो इनको। और हमारे वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, इनने बहुत पहले बुंदेलखंड का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। जब वाजपेयी जी पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने तो इन्हें अलग से बुंदेलखंड के संगठन की अलग से इकाई गठित की थी, बुंदेलखंड क्षेत्र की, और उसको प्रदेश का दर्जा दिया था और बाबूराम निषाद को उसका अध्यक्ष बनाया था। इसके लिए मैं वाजपेयी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सरकारी तौर पर अभी भले ही बुंदेलखंड की घोषणा न हुई हो, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज से 15 साल पहले बुंदेलखंड की घोषणा कर दी थी और वो भी राजनीतिक मंच से कर दी थी। इसलिए ये बेतवा, ये सिद्धेश्वर और ये भगवान राम मंदिर को बनाए, रामलला बैठे हैं, सोचे नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब आगे ये और देखना है कि गंगा गंगा सागर तक बहती जाए और गऊ अवध्य होकर के निर्भय होकर के विचरण करे, गरीब आदमी सम्मान के साथ जिए और सरकारी अस्पताल में वैसी दवाई मिले जैसी कि प्राइवेट में मिलती है, सरकारी स्कूल में वैसी पढ़ाई मिले जैसे कि प्राइवेट में मिलती है, और लड़कियां वैसे ही अभयदान प्राप्त करके विचरण करें जैसे कि रामराज में करती थी, और थाने में आपकी तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो और कार्रवाई हो, पूरा प्रशासन आपके सामने
घुटनों के बल हाथ जोड़ करके डीएम और एसपी आपके सामने खड़े हो जाए, तब हम मानेंगे ये राम राज्य है। जब तक आप लाइन लगा करके खड़े रहोगे हाथ जोड़ करके, तब तक राम राज्य नहीं कहलाएगा। जब आप बैठोगे कुर्सी पर और डीएम और एसपी हाथ जोड़ के खड़े होंगे आपके सामने, तो बोलो हुजूर भाई बाप क्या करना है। अब वो दिन लाएंगे, वो दिन लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजीव को बहुत बहुत उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा भाई राजीव जो मेरा बहुत बड़ा सहारा है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंच पे और भी बहुत लोग आए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात तुमसे फोटो मंगवा दिखलानी खाई जैसे जैसे खाड़े वैसी ले लो ना, ऐसे खाड़े वैसे ही लो। हाँ, ये जो गड़बड़ हो गई ना प्रपंच, राजनीति में जो प्रपंच आ गया है ना, इसको खत्म करना। नेता जैसा है वैसे ही रहे, ये ज्यादा अच्छा है। ये लाभरी बोल रहा, झूठी बोल रहा, झूठे वादे करना और झूठे वादे करने के लिए मजबूर करना। आप भी अपनी आदत बंद करो। गाड़ी तुम्हारी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक पुलिया नहीं बनेगी। तो झूठ बोले जा रहे हो बेचारो, उसको आगे गाँव वोट मांगने जाना है। वो उससे एक ही वजह करो कि आप शक्ति भर हमारी सेवा करोगे और आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन दोगे। क्या दोगे? भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मोदी जी को, योगी जी को हमेशा बोलती हूँ कि तुमने राजनीतिक शुचिता ला दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री और विधायक और सांसद ने शुचिता का पालन किया है, लेकिन अभी अधिकारियों की, पुलिस की और प्रशासन की गारंटी न योगी दे पाएंगे न मोदी दे पाएंगे। इनको ठीक करने के लिए नीचे से निकलना पड़ेगा। पीर पर्वत हो गई है, अब निकलनी चाहिए और धरती फाड़ के हिमालय की तरफ को एक नई गंगा निकलनी चाहिए। एक ऐसी गंगा निकलनी चाहिए जो नीचे से धरती फाड़े और ऊपर हिमालय की ओर जाए। ये योगी जी और मोदी जी के सामने चुनौतियां हैं। तब तक उनका अखंड राज्य बना रहे, सिद्धेश्वर भगवान से आप प्रार्थना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जरा उठाइए।